अब गोकुल धाम की चोरी का मामला एक नए मोड़ पर पहुंच गया है और इस बार एंट्री होने वाली है इंस्पेक्टर चालू पांडे की। लेकिन सवाल यह है कि क्या चालू पांडे इस रहस्यमयी चोरी को सुलझा पाएंगे। नए प्रोमो में साफ दिखाई दे रहा है कि गोकुल धाम में एक के बाद एक घरों से गोल्ड की चीजें गायब होने के बाद भिदे अब चालू पांडे को पूरी बात बता देता है। और यहीं से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि अगर चोर बाहर का है तो आखिर उसे गोकुल धाम के अलग अलग घरों में रखी चीजों की इतनी सही जानकारी कैसे मिल रही है। और अगर चोर गोकुल धाम के अंदर का ही कोई इंसान है तो फिर वो कौन हो सकता है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा शक अभी भी पोपट लाल के उस दुल्हन वाले पुतले पर जाता है, क्योंकि जिस दिन से वो पुतला गोकुल धाम में आया है उसी के बाद से अजीब घटनाओं की पूरी चेन शुरू हुई है। लेकिन एक ट्विस्ट यहां और हो सकता है पुतला सिर्फ कहानी को कंफ्यूजिंग बनाने के लिए जो किसी तरह से टेक्नोलॉजी या किसी चालाक तरीके से ये सारी चोरी कर रहा हो। अब जब चालू पांडे गोकुल धाम पहुंचेंगे तो जाहिर है कि पूछताछ होगी और शक के घेरे में कई लोग आ सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने पोपट लाल के घर पर ध्यान दिया तो शायद इस पूरे मिस्ट्री का पहला बड़ा क्लू वहीं से मिल सकता है। और सोचिए, अगर तलाशी के दौरान चोरी हुई ज्वेलरी से जुड़ा कोई सबूत पोपटलाल के घर से मिल गया तो फिर पोपटलाल की हालत क्या होने वाली है। लेकिन क्या पोपटलाल सच में इस सब के पीछे है या फिर कोई उसे जानबूझकर फंसा रहा है? यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल है। अब देखना मजेदार होगा कि चालू पांडे इस केस को सुलझाते हैं या गोकुल धाम वाले खुद ही असली चोर तक पहुंच जाते हैं। आपको क्या लगता है, असली चोर पोपटलाल है, पुतले का कोई राज है, या फिर गोकुल धाम में ही कोई तीसरा खेल खेल रहा है? कमेंट में अपनी थ्योरी जरूर बताना।